विजयदशमी। बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय। नमस्कार। दशहरा विशेष इस वर्ष दशहरा विजयदशमी का पर्व मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन की पूजा दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। असत्य पर सत्य की जीत का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जा रहा है और विजयदशमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन और दशहरा दहन के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। साल 2023 का ये दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और ये दशमी तिथि और के ऊपर मनाया जा रहा है। आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा का त्यौहार सच्चाई की जीत का प्रतीक है। यह दिन मर्यादा का और अहंकार, अभिमान और अंत का प्रतीक है। यदि सूर्योदय से पहले लाल चमक प्रकट नहीं होती तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार लाल चमक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद और दिखाई देती है, उसी प्रकार जिसके पास देवता और आश्चर्य विश्वास रूपी दीपक होता है, शास्त्र और गुरु वह सदैव हर समय विजयी रहता है। विपरीत परिस्थितियों का और विपत्तियों का साधन है। हमें विपत्तियों के आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो विपत्ति को देखकर घबरा जाता है वो भाग जाता है, वह कायर होता है। प्रभु श्री राम ने दुख के समय भी सुख मानकर व्यतीत किया। अंत में जो अपनी मर्यादा अर्थात नैतिक औचित्य का ध्यान रखते वे सभी राम के आदर्श को प्राप्त करते हैं और जो अहंकार को, पापों को अपने हृदय में स्थान देते हैं वे सभी रावण जैसे लोग होते हैं। जब जब नैतिक औचित्य मर्यादा का उल्लंघन होता है, टूटता है, तब तब आंधी और राख की वर्षा होती है। रावण कोई राक्षस नहीं था, उसके केवल एक नैतिक मर्यादा का उल्लंघन किया था। आप लोग प्रतिदिन कितने नैतिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वर्णन से परे हैं। रावण सीता का हरण करके बगीचे में ले गया, लेकिन वह सीता को छू भी नहीं सका। राम की कथा भले ही आपने सुननी पुरानी लगे, लेकिन ये हमेशा जीवंत दिखाई देती है। जो लोग विषय भोगों, वासना और वासना में डूबे रहते हैं, उन्हें ये कहानी पुरानी लग सकती हैं, लेकिन हमेशा नई होती हैं। विवेकशील व्यक्ति कार्य करने से पहले सोचता है और सूर्य मूर्ख व्यक्ति कार्य करने के बाद पछताता है। जिसके जीवन का पता उसके आचरण को देखकर पता चलता है, उनका कोई पता नहीं है, यानी उन्हें अपना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। उनके आचरण को देखकर कि उनके जीवन का पता चल जाता है कि श्री राम निष्काम व्यक्ति थे। उनके नैतिक मर्यादा का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तुम्हें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदैव उनकी शीतल छाया में रहना चाहिए और फिर तुम्हारे माता पिता की प्रत्येक सांस तुम्हारे जीवन की सांस बन जाएगी। अपनी जीवन शैली को अक्षुण्ण रखते हुए बहुत सारे व्यक्ति जो महापुरुष हुए हैं, जैसे राम, महावीर, संत आचार्य, श्री विद्यासागर आदि ऐसे महापुरुष बन जाते हैं। 9 दिन की नवरात्रि के ऊपर जो उपासना और जो शक्ति प्राप्त की थी, भगवान श्री राम ने वही शक्ति प्राप्त करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दशहरा पर 2 शुभ योग बन रहा है। इस दिन जगह जगह पर रावण दहन किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के पुतले को जला हर इंसान अपने अंदर के अहंकार को नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के कुछ दिन पहले भगवान राम ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की और फिर उन्हें आशीर्वाद मिलने के बाद में दशमी को रावण का अंत कर दिया। विजयदशमी पर महिषासुर
का भी वध हुआ था। तो ये दशहरा के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपकी नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों की और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है, वही जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। विजयदशमी पर पान खिलाने तथा हनुमान जी पर पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। पान मान सम्मान प्रेम और विजय का सूचक माना जाता है। इसलिए विजयदशमी के दिन रावण कुंभकर्ण मेघनाद दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। वहीं शारदीय नवरात्र के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पान का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत एवं संक्रमण रोगों से बचाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। आश्विन शुक्ल पक्षी दशमी को शस्त्र पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के पूजन के बाद दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। विजयदशमी पर माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक। भारत की रियासतों में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता था। अब रियासतें तो रही नहीं, लेकिन परंपराएं शाश्वत हैं। यही कारण है कि इस दिन आत्मरक्षार्थ रखे जाने वाले शस्त्रों की पूजा की जाती है, हथियारों की साफ सफाई की जाती है और उनका पूजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले कार्यों का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा करनी चाहिए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और वनवास में बहुत तरह की सेवा और हेल्प सहायता करते हुए लोगों की, संतों की और राक्षसों का संहार करते हुए फिर अंत में रावण राक्षस को विजय प्राप्त की और उसी रावण की विजय प्राप्ति में विजयदशमी दशहरा मनाया जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको दशहरा की रामेश्वरम की 9 दिन की तपस्या के बाद में भगवान राम ने जो शिव के आशीष के अनुसार शिव की तपस्या का जो परिणाम, जो उनको फल मिला, उससे उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से ये विजयदशमी भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास कठिन से विजय प्राप्त रावण पर विजय प्राप्त की, जो कि सरासर सही। सत्य पर सत्य की जीत ही विजयदशमी है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा आती हैं और उनको मन के द्वारा नियंत्रित करके हम अपने जीवन पर विजयदशमी मना सकते हैं। ये विजयदशमी हमें परमेश्वरी राम के चरणों में न्योछर होने में और भगवान राम के चरणों से हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को सुखद और जीवन में और आगे बढ़ने के लिए हमारी विजय श्री हमेशा मिलती रहे, ऐसी कामना करते हैं। भगवान राम और उनके पूरे स्टाफ को ये विजयदशमी, उन्होंने जो विजयदशमी को शुरू किया है, जो माना जाता है हमारे सनातन संस्कृति में, तो ये लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भगवान राम मनुष्य मात्र के ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान हुए जो हमें मनुष्य को सही जीवन के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। विजयदशमी हम हर वर्ष मनाते हैं और हर वर्ष मना करके हम रावण को जला करके आ जाते हैं, लेकिन हमें हमारी बुराइयां जो कि दिखती नहीं हैं और वो बुराइयां कभी जलती नहीं हैं और हम रावण को जला करके आ जाते हैं। हमें अपने
अंदर जो बुराइयां हैं उनको निकाल कर हमें अपने भीतर मन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों रूपी जो रावण बुराइयां हमारे अंदर बैठी हुई हैं उनको बाहर निकाल के हमें सत्य पर रास्ते चलकर जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सत्य के रास्ते पर चले उसी प्रकार से हमको भी चल करके अपने जीवन में विजयश्री मनानी चाहिए। तभी हमको सच्ची विजय मिलेगी और हमारी विजयदशमी सच्चे रूप में मानी जाएगी। ये जीवन विजयदशमी का एक प्रमुख त्यौहार के रूप में हम सदा मनाएं। एक दिन ही विजयदशमी नहीं, जीवन में हर क्षेत्र में हर स्थिति में और पूरे जीवन विजयदशमी हमारे साथ में रहें। ऐसे प्रभु भगवान राम का आप सभी को आशीर्वाद मिले। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।